जालना जिले में ओबीसी के आरक्षण बचाओ सभा का आयोजन किया गया है। जालना जिला मराठा के आरक्षण संघर्ष की एक भूमि रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ओबीसी समाज जो है वो आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। साथ ही सभी दल के नेता यहाँ पर थोड़ी देर बाद इस सभा में संबोधित करेंगे। स्टेज भी यहाँ पे बनाया गया है और सभा का नाम है आरक्षण बचाओ एल्गार सभा। ओबीसी और साथ ही साथ जो जातियां हैं, भटकने वाली जातियां, उन जातियों को सम्मिलित किया गया है आज की इस सभा में। धनगर हो, ओबीसी हो, इन सभी को आरक्षण की जरूरत है। उनका जो आरक्षण है वो कहीं से भी बाधित न हो, ये मूल मांग है। क्या वो वजह है जिसके चलते ये सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, सारे नेता यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? कौन सा डर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ सब क्यों आए हैं और आप लोग क्यों लगता है कि सरकार जो मराठा आरक्षण देने की कोशिश कर रही है या कुणबी मराठा जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आपके आरक्षण को कहीं ना कहीं बैकडोर से घुसने की कोशिश? ये हमारे आरक्षण में जो अतिक्रमण कर रही है, घुसखोरी कर रही है, मराठा समाज जो है हमारे ओबीसी समाज में घुसखोरी कर रहे। जब इनको बाबा साहब ने घटना में जब कलम बनाया था इनको आरक्षण देने का, जब इनको शर्म लगती थी मराठा समाज को और ये आरक्षण लेना नहीं चाहते थे, जब ऊंची जाति के कहलाने का इनका ये था, तो अभी इनको आरक्षण की जरूरत पड़ी है क्योंकि अभी उनको आरक्षण का महत्व समझ में आया है। लेकिन हम ओबीसी में लगभग 400 जाति के समाज के लोग ओबीसी में है, तो अगर ये मराठा समाज आ गया ओबीसी में तो हमारे जो जाति है इनमें से बड़ी भागीदारी होने वाली है। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। हमारे नेता भुजबल साहब जो महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश के ओबीसी नेता है, उनके नेतृत्व में हम ये ओबीसी आरक्षण हम बचाएंगे और जैसा जैसा साहब हमको आदेश देंगे उस तरीके से हम काम करेंगे। आप मुझे बताइए कि ओबीसी आरक्षण जो है, क्यों आप लोग को लगता है कि आपके आरक्षण में कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश हो रही है? उसको अलग तरह से कायदा बनाना चाहिए सरकार ने। हाँ, उसको अलग तरह से कायदा बनाकर उसको आरक्षण देना चाहिए। हम हमारे आरक्षण में नहीं आने देंगे उसको। क्या करेंगे आप लोग अगर आ गए तो? साहब जो आ गए तो हम रास्ते पे, रोड पे आएंगे, रास्ते पे उतरेंगे। हम हमारे वो भी मराठा बांधव, वो भी हमारे भाई और बहन है। उसको अलग तरह से सरकार ने उसको अलग तरह से आरक्षण देना चाहिए। उसके हमारी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे ओबीसी आरक्षण को किसी ने आने नहीं देंगे। हमारे भाई और बहन रास्ते पे उतरेंगे। आप लोग को क्यों लगता है कि आपके आरक्षण में मराठा समाज आ रहा है? ये राजनीतिक नेता ये कर रहे सब। सरकार के कैसे इसलिए बोल रहे हैं? ये ओबीसी के जो नेता है उसको बाजू को हटाने का वो काम कर रहे और वो नहीं, लेकिन ओबीसी में मराठा जो है, आगे आ जाइए। मुझे बताइए कि मराठा समाज ओबीसी में कैसे घुस रहा है? अरे ऐसे सरकार की पॉलिसी टिक रही है कैसे, लेकिन क्या कर रही है? कुणबी से अरे 1 लाख सर्टिफिकेट मिल गए 2 दिन में और किसी को भी दे रहे हो, पोषण नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हमने आंदोलन किया है भुजबल साहब से। काला बाजार कर रहे हैं। हाँ, काला बाजार कर रहे हैं। तीव्र आंदोलन करेंगे, अगला तीव्र आंदोलन करेंगे। सरकार ने ये जल्द से जल्द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं और जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। 50% के ऊपर आरक्षण देना चाहिए। हम 50% से ज्यादा नहीं घुसने देंगे। आप अपने आरक्षण में घुसने नहीं देंगे? नहीं घुसने देंगे, घुसने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन घुसने नहीं देंगे। हमारे हम तुम्हारे साथ हैं। सवाल ये है कि अगर वो आपके आरक्षण में आ जाते हैं तो कैसे आपका आरक्षण को धक्का लग सकता है? अरे आरक्षण को कैसे धक्का लगा? आरक्षण 17% रह गए, 17% आरक्षण रह गए ओबीसी का। उसमें वो मराठा आएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा और ओबीसी को अन्याय हो जाएगा। वो 375 जाति जो है उसमें अन्याय हो जाएगा। वो सुतार है, लोहार है, माली है, कुंभार है, उसका कुछ नहीं बचेगा। आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चला जाएगा ऐसा लगता है? हाँ, बराबर है।
हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी कम हो जाएगा। और ऐसा जो किया तो इनका जो विधायक है जो मराठा समाज के वो उनके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे आरक्षण की टक्केवारी वो कम कर रहे हैं। इसकी वजह से हम ये होने नहीं देंगे। उनसे बड़ा उठाओ इस महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कर देंगे, ये हमारा इरादा है। जरंगे पाटिल मुर्दाबाद। जरांगे पाटिल को क्यों आप मुर्दाबाद कहना चाहते हैं? वो तो अपने मराठा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वो ओबीसी में मांग कर रहे हैं ना, ओबीसी में मांग कर रहे हैं, उसके वास्ते टारगेट कर रहे हैं। उसको अलग देना चाहिए, सरकार ने आरक्षण अलग देना चाहिए। जरांगे पाटिल बोलता है ओबीसी का आरक्षण ले लेंगे, तो हम ओबीसी का आरक्षण नहीं देंगे, इसका सरकार देंगे। लेकिन सरकार ने तो शुरू कर दिया है सर्टिफिकेट देना। इसीलिए तो आंदोलन है ना आज, इसलिए तो आंदोलन है ना, इसलिए आंदोलन है। सरकार के विरोधात है आंदोलन। आप लोग आंदोलन करेंगे, वो लोग आंदोलन करेंगे तो महाराष्ट्र की शांति भंग नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। नियोजन सरकार ने करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? सरकार नियोजन करना चाहिए, 50% में हम नहीं आने देंगे। उसका अलग नियोजन सरकार ने, केंद्र सरकार ने करना चाहिए, मोदी साहब ने किया करना चाहिए, फडणवीस सरकार ने करना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों की और भी मांग है। आप मुझे बताइए, अगर सरकार आप लोग कुंभी सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है तो आप क्या आंदोलन करेंगे आगे? हम रस्ते पे उतरेंगे और रस्ते पे उतर के हम सभी लोगों को दिखाएंगे हम क्या है चीज। और वो बोल रहे हैं कि धनगर समाज ओबीसी में नहीं है, तो हम ओबीसी में है। ओबीसी के लिए हम रास्ते पे लड़ाई करेंगे और रास्ते पे उतरेंगे। और उन्होंने ऐसा किया तो हम पूरे देश में रास्ते पे उतरेंगे। धनगर समाज भी ओबीसी के साथ है, सभी के साथ है। अगर मराठा समाज और ओबीसी समाज एक दूसरे के सामने लड़ाई लड़ेगा तो फिर आरक्षण रहना तो दूर, लॉ एंड ऑर्डर, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, शांति भंग हो जाएगी। वो उनको जो ओबीसी में आरक्षण दिया गया तो शांति भंग हो जाएगी ना, क्योंकि हम भी अब रास्ते में उतरने वाले हैं। उनको जो आरक्षण देने वाला है वो जो मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने उनको पीछे के दरवाजे से वो मराठे को जो कुणबी समाज का सर्टिफिकेट दे रहे वो मुख्यमंत्री साहब ने बंद करना देना चाहिए था। क्योंकि अब ये उन्होंने बंद नहीं किया तो सब ओबीसी समाज रास्ते पे आ जाएगा। ये मांग है ओबीसी समाज की कि कुणबी सर्टिफिकेट जारी करके जो उनका जो ओबीसी आरक्षण है उसमें घुसने की जो कोशिश है उसको वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और वक्त आने पे आक्रामक तरह का आंदोलन सड़कों पर उतरकर ओबीसी समाज की ओर से करता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, जालना।